अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के बयान हल्फी से मुतल्लिक केस में राना शमीम समेत दीगर फरीकैन को शोकाज नोटिस जारी करते हुए 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर रह रहे हैं और उन्होंने जो हलफनामा दिया इसकी फीस नवाज शरीफ ने दी। शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि आला अदलिया साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इल्जामात की तहकीकात करे। साकिब निसार अपने आप को बरी इल्जाम करार देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी माफीनामा जमा कराने की हिदायत कर दी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने आजम सवांती को जवाब जमा कराने का आखिरी मोहलत दे दी। शेखुपुरा के इलाके सरियानवाला जेताबाड़ियां रोड पर ट्रेन के स्कूल वैन को टक्कर से 3 तलबात जाँ बहक जबकि 9 से ज्यादा जख्मी हो गईं। यूके नोटरी पब्लिक ने जस्टिस रिटायर राना शमीम के रजाकाराना तौर पर दिए गए बयान की तस्दीक कर दी। चार्ल्स गैथरी ने कहा है कि राना शमीम ने हलफनामा 10 नवंबर को मुलाकात में रिकॉर्ड कराया था। कराची में सदर कोऑपरेटिव मार्केट के ताजरों ने हुकूमत को नुकसान के अजाले के लिए 14 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। कोरोना वायरस से 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,618 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,80,092 हो गई है। वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 नवंबर बुध को बुलाने का ऐलान कर दिया। हुकूमती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना था कि इत्तेहादियों से तमाम मामला तय पा चुके हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध के दिन 12 बजे बुलाया जा रहा है, जिसमें 8 बिल्स पेश किए जाएंगे। तमाम इत्तेहादी ग्रुप इकट्ठे होंगे। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। पंजाब में डेंगू से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए, जबकि इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी केसेस में इजाफा जारी है। लाहौर की फिजा में मौजूद आलूदगी के डेरे। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 की सतह पर आ गया। 368 AQI के साथ अलामा इकबाल टाउन आलूदगी में शहर भर में सहरे फहरिस्त है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं वज़ीराई उनको भी उस वक्त मिलती है जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में आई है एक बार फिर। उनके साथ ऐसे लोग हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं कि किसने मिलना है और किस वक्त मिलना है और कब मिलना है और कहाँ मिलना है। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में ज़रा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी, हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुश्किल। मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी,
और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात है। और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज HD पर। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश वो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल-अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. मुकालमा रज़ी के साथ मैं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। आपकी 3-4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीज़ें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई है ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है।
इंसान पहले आया था और इसलिए उसकी फौकियत है। इंसान मजहब के लिए नहीं बनना, मजहब इंसान उसको रिफाइन करने के लिए फिरके हैं, अकायद हैं, वो बाद में। इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज़्यादा उठाऊंगा। प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ हर बुध और जुमेरात को 8 बजे शब N News HD पर। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बिल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के बयान हल्फी से मुतल्लिक केस में राना शमीम समेत दीगर फरीकैन को शोकाज नोटिस जारी करते हुए 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बिल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम के बयान हल्फी पर खबर शाया करने के मामले की समाअत हुई, जिस सिलसिले में जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ, द न्यूज़ के एडिटर आमिर गौरी, द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन इंसार अब्बासी और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान समेत दीगर अदालत में पेश हुए। अदालती नोटिस के बावजूद साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान राना शमीम अदालत में पेश ना हुए, ताहम इनका बेटा अदालत में पेश हुआ। राना शमीम के बेटे ने अदालत को बताया कि वालिद साहब रात इस्लामाबाद पहुंचे हैं और इनकी तबीयत ठीक नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि गिलगित बिल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर रह रहे हैं और उन्होंने जो हलफनामा दिया इसकी फीस नवाज शरीफ ने अदा की। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि कल अदालतों पर हमला किया गया, नून लीग ने अदलिया के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है और इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिलगित बिल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर रह रहे हैं। उन्होंने जो हलफनामा दिया इसकी फीस भी नवाज शरीफ ने दी, जबकि हुसैन नवाज राना शमीम को डील कर रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आला अदलिया साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान के इल्जामात की तहकीकात करें। साकिब निसार अपने आप को बरी जिम्मा करार देना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब ने सिर्फ नवाज शरीफ को सजा दिलवाई, जिस मामले में नवाज शरीफ मरियम का जिक्र नहीं, कौन से कानून के तहत इन्हें सजा दी। मुल्क में लक्की सर्किस के बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम सामने आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि कल एक बयान हल्फी सामने आया जो साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बिल्तिस्तान ने लिखा है, इस हद तक पहुंच गए हैं कि जमानत के मामले पर भी मुल्क का साबिक चीफ जस्टिस मुदाखलत कर रहा है। आज आला अदलिया का इम्तहान है, आज मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगा है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी माफ़ीनामा जमा कराने की हिदायत कर दी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती को जवाब जमा कराने का आखिरी मोहलत दे दी। मेंबर सिंध असम्बली और बलूचिस्तान पर मुश्तमिल 2 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने नाजेबा कलमात और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगाने के केस की समाअत वजीर इत्तलात फवाद चौधरी जाती हैसियत में पेश हुए और कहा कि वो खुद वकील हैं और हुकूमती तर्जुमान हैं। बहुत सारे बयानात इनके जाती नहीं होते, वो जवाब के चक्रों में नहीं पढ़ना चाहते। इस्तदा है कि माजरत कबूल करते हुए नोटिस वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी से तहरीरी माफीनामा मांगते हुए रिमार्क्स दिए कि इस पर हुक्मनामा जारी करेंगे। वजीर रेलवे आजम सवाती की जानिब से इनके वकील पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आजम सवाती सेनेट इजलास की वजह से पेश नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि सेनेट का बहाना बनाया और जवाब जमा नहीं कराया। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत देते हुए केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शेखुपुरा के इलाके से हरियाणा वाला जेता बाड़िया रोड पर ट्रेन के स्कूल वैन को टक्कर से 3 तलबात जाँ बहक, जबकि 9 से ज्यादा जख्मी हो गई। जेता बाड़िया रोड पर बगैर फाटक के रेलवे क्रॉसिंग से स्कूल वैन गुजर रही थी, जो रेलवे फाटक पर फंस गई। इस दौरान दूसरी तरफ से आने वाली रावी एक्सप्रेस स्कूल वैन से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 तलबात मौके पर जाँ बहक, जबकि दीगर जख्मी हो गई। वाक़े की इतला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने जाए हादसा पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और 8 तलबात को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ एक जख्मी तलबा दम तोड़ गई। रेलवे हुकाम ने बताया कि हादसा वारबंटन और शेखपुरा स्टेशन के दरमियान पेश आया। हादसे वाली जगह पर कोई फाटक नहीं था और जिले इंतजामिया ने आरजी क्रॉसिंग बना रखी थी, जबकि जिले इंतजामिया का एहलकार रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात नहीं था। रेलवे हुकाम का कहना था कि इस रूट पर 2 साल बाद ट्रेन सर्विस बहाल हुई है। हादसे के बाद स्कूल वैन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए ट्रेन को रोक दिया। यूके नोटरी पब्लिक ने जस्टिस रिटायर राना आमिर शमीर के रज़ाकाराना तौर पर दिए गए बयान की तस्दीक कर दी। अपने एक बयान में चार्ल्स गदरी ने कहा कि राना शमीम ने हल्फनामा 10 नवंबर को मुलाकात में रिकॉर्ड कराया था।
उन्होंने कहा कि राना शमीम हलफनामा पर बयान देते हुए तनहा थे और इन पर किसी किस्म का दबाव नहीं था। नोटरी पब्लिक ने पानामा GIT की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान हाई कमीशन के लिए भी काम किया था और चार्ल्स गेतरी ने एवन फील्ड रेफरेंस से मुतल्लिक नैब के लिए दस्तावेजात भी तस्दीक की थी। इसके अलावा चार्ल्स गेतरी ने नवाज शरीफ के हेल्थ रिकॉर्ड की भी तस्दीक की थी। वाज़ेह है कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना M शमीम ने अपने मुस्तक़ा हलफनामे में कहा है कि वो इस वाक़े के गवाह थे जब इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया था कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा न किया जाए। कराची में सदर के कोऑपरेटिव मार्केट के ताजरों ने हुकूमत को नुकसान की अजाला के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कराची के इलाके सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में आतिशज़दगी पर काबू पाने के बाद अब भी कुलिंग का अमल जारी है, जबकि मार्केट के दखली और खारजी रास्तों को रुकावटें खड़ी करके मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब मार्केट के ताजरों ने हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि नुकसान का अजाला न किया गया तो सदर की मार्केटें और सड़कें एहतजाजन बंद कर दी जाएंगी। ताजरों का कहना था कि 600 से ज्यादा दुकानें जल गईं, आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी, इसकी तहकीकात की जाए। कोरोना वायरस से 6 अफराद जान बाहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,618 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,80,092 हो गई है। NCOC के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 616 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,41,965, सिंध में 4,73,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,79,190, बलोचिस्तान में 33,408, गिलगित बिल्तिस्तान में 10,401, इस्लामाबाद में 1,07,000, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,514 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,14,52,000 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 33,435 नए टेस्ट किए गए। अब तक 12,28,848 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,101 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 नवंबर बुध को बुलाने का ऐलान कर दिया। हुकूमती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना था कि इत्तेहादियों से तमाम मामला तय पा चुके हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध के दिन 12 बजे बुलाया जा रहा है, जिसमें 8 बिल्स पेश किए जाएंगे। तमाम इत्तेहादी ग्रुप इकट्ठे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि नून लीग ने साल 2015 में राना शमीम को चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान लगाया था। खबर में जिस जज का नाम लगाया गया वो बेंच में ही नहीं थे। शहबाज गिल ने कहा कि कितनी अजीब बात है कि इनके पास एक ही नोटरी पब्लिक है जो कि कागजात नोटराइज कराता है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों 11 नवंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया गया था, ताहम बाद में हुकूमत ने इजलास मौखर कर दिया था। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। पंजाब में डेंगू से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए, जबकि इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में डेंगू के मजीद 314 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू के 219 मरीज सामने आए, जबकि रावलपिंडी में 25, गुजरांवाला में 18 और मुल्तान में 9 मरीज रिपोर्ट हुए। इधर खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद 150 केस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद सुबह भर में डेंगू के मरीजों की तादाद 9,492 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लाहौर की फिजा में मौजूद आलूदगी के डेरे शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 की सतह पर आ गया। 368 AQI के साथ अल्लामा इकबाल टाउन आलूदगी में शहर भर में सहर फहरिस्त आ गया। लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 की सतह पर आ गया। डिफेंस फेज 8 318 AQI के साथ आलूदगी में दूसरे नंबर पर है। पंजाब यूनिवर्सिटी और मुल्हका इलाकों में AQI 295। तारीखी अनारकली बाजार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। N News HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करें कि महंगाई में होशरबा इजाफा हो चुका है। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और महंगाई की जिनको हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है। आइए जानते हैं मोहम्मद सलमान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान में, जहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं महंगाई के हवाले से। आए हम कुछ दुकानदारों से बात करते हैं कि उनका कारोबार कैसा चल रहा है इस महंगाई की वजह से और उन्हें क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं कस्टमर्स को लेकर और उनका गुज़र बसर कैसे हो रहा है। आइए हम बात करते हैं इस पर। महंगाई तो बहुत हो गई है, कारोबार भी जिससे बहुत असर है, कस्टमर ही नहीं है यहाँ पे। वैसे भी महंगाई की वजह से नान की क्वालिटी सही नहीं मिल रही है, अब नान महंगा है, हर चीज़ महंगी हो गई है। कस्टमर लड़ता है, कस्टमर कहता है अभी इतनी महंगी चीज़ नहीं ले सकते, इसके काम पे असर पड़ा हुआ है काफ़ी बहुत। बहस करता है कस्टमर आके, पहले सस्ती प्लेट थी अब महंगी है, महंगाई है। दही पहले 80 रुपये किलो थी अब 100 रुपये किलो है। हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, हर बंदा परेशान है। कोई कस्टमर आता है बहस करता है ये क्या रेट है, पहले यूँ था फलान थी, अब हर चीज़ की महंगाई है, उसको कहते क्या जाता है भैया, हम क्या करें। कस्टमर तंग करता है हमें आके, यहाँ आलू का, हर चीज़ का, प्याज का, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। जी महंगाई तो बहुत हुई है, जब से महंगाई हुई है कारोबार भी ठप है, तकरीबन कस्टमर कम ही आते हैं महंगाई के हवाले से। अब जो कहता है जी कस्टमर बहस करता है जी आपने इतनी महंगाई कर दी, हम कहते हैं जी हमने तो नहीं करी, भाई इमरान खान से पूछो, हमारे से आप ये क्यों करते हो। भाई महंगाई की अभी आधी दुकान भरी होती है पहले कस्टमर से, अब तो होती नहीं इतने गाँव, इसलिए बहुत परेशान है। पहले पत्ती मिलती थी 300 रुपये में, अब मिल रही है 900 रुपये में। चीनी मिलती थी 60 रुपये में, अब मिल रही है 140-50 रुपये में। क्या करें भाई, दूध मिल रहा है, पहले मिलता था 70 रुपये, अब 110 रुपये में। सर महंगाई का हवाला ये है जी, पहले कस्टमर का रुझान बहुत था, अब कस्टमर बहुत कम हो गया, किराए बहुत हैं दुकानों के, इसलिए खुद बड़े परेशान हैं। आलू प्याज वो बहुत महंगा है। इस तरह हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं, धनिया है, चने हैं, आलू है, प्याज है, ये दूसरे वगैरह जो हैं इस्तेमाल है सर बहुत महंगे हैं, पहले डबल रेट पे मिल रहे हैं। हम खुद परेशान हैं, कस्टमर हमारे से बहुत बहस करता है, कह रहा इतनी महंगाई नहीं हुई, आपने ये कर दिया। हमने कहा भाई हम कहाँ जाएँ, हमारा इतना किराया है। नाज़रीन, आपने जैसे देखा कि आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो इमरान खान से सिर्फ यही गुजारिश कर रहे हैं कि भाई इस महंगाई के ऊपर काबू पाएँ किसी भी तरीके से, नहीं तो हमारा गुजर बसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक के दुकानदार जो हैं वो इस वक्त इतने परेशान हैं कि उन्हें किराया निकालने में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहाँ तक कि वो अगर कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें वो चीज़ महंगे दामों में मिलती है और आगे आकर उनकी कस्टमर्स के साथ ज़िद बहस शुरू हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ही टेंशन में है कि ये महंगाई का जो जिन है वो काबू नहीं आ रहा है। और उनका ये मज़ीद कहना है कि इमरान खान से कि या तो इस महंगाई के ऊपर काबू पाए, नहीं तो वो हमारी जान छोड़ दें। जी दूसरी जानिब कराची में भी मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई नाकाबिल बर्दाश्त है। महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान ऑल ह्यूमन राइट्स सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से एक रैली निकाली गई, जो कराची के मेन शहराओं से गुजरती हुई कराची प्रेस क्लब पहुंची और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स के रहनुमाओं ने खिताब किया। मोहम्मद आसिफ, रफत कुरैशी, फरहान आफ्ताब, अरशद अली अशरफी, जावेद नूर, सरासिफ और दीगर ने मुश्तरका खिताब में कहा कि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। गरीब मुतवासित तबकात 2 वक्त की रोटी, तालीम और इलाज मुआवजे के लिए शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन ने अवाम का जीना दो भर किया हुआ है। हमारा दिल कराची के अवाम की नुमाइंदा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और सोशल नुमाइंदों ने जो उसूली तौर पर कराची की नुमाइंदगी करते हैं, आज उन्होंने कराची के अवाम के दिल का आवाज़ बनकर महंगाई के खिलाफ, जुल्म सितम के खिलाफ, स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, दूध की कीमत बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, जो आज एक यकजहती के तौर पर कराची की अवाम का नुमाइंदगी की है, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। दुनिया की तारीख तरीन रेट के ऊपर है पाकिस्तानी करेंसी, यानी आपका 1 रुपया जो 60 पैसे में था वो 40 पैसे में चला गया। शेम ऑन यू, यानी आप अफगानिस्तान बांग्लादेश से पीछे चले गए। वो सही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर महंगाई नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर है। उसकी वजह ये है कि करेंसी का जो फेलियर है वो भी तो है, और उसके बाद आप
नोटों के अंदर जो है फिर रद्दो बदल कर रहे हैं, नोटों की प्लानिंग करने जा रहे हैं दोबारा से, कायदे आज़म को इधर नहीं उधर करेंगे, तस्वीर को इधर नहीं उधर करेंगे। क्यों? हमारा पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और भवाना से आपको आगाह करें, जहां चक नंबर 223 रमाना जुनूबी में पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह के एक रोज़ा सालाना और उसके मौके पर तमाचादार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। कबड्डी मैच में मुल्क के नाम और खिलाड़ियों नजर माची और अमजद माची के माबैन हुआ, जिसे देखने के लिए इलाके की कसीर तादाद उमड़ आई। मजीद तफसीलात मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। बाना चक नंबर 223 रमाना में पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना एक रोजा और उसके मौके पर तमाचादार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। मैच कबड्डी के नामवर खिलाड़ियों नजर माची और अमजद माची की टीमों के मुबैन हुआ। थप्पड़ कबड्डी मैच को देखने के लिए इलाका के शौकीन कसीर तादाद में उमड़ आए और उसमें समोसे, पिकौड़े, जलेबी के स्टॉल भी लगाए गए। कबड्डी मैच में दोनों टीमों की तरफ से तमाचों, थप्पड़ों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल हुआ, जिसे देखकर शौकीन लुत्फअंदोज होते रहे। मैच में सदर पीटीआई मियां अब्दुल रऊफ अंजरा, मार शौकत याद रमाना, मलिक आबिद अली, मार गुलजार रमाना बतौर मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर सदर पीटीआई मियां अब्दुल रऊफ अंजरा का कहना था कबड्डी का मैच करवाया गया है, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़ आए हैं। इस मैच का इनेकाद इसलिए करवाया जाता है ताकि हमारी तहजीब और सकाफत और इलाकाई खेलों को फरोग मिले। इसके लिए नौजवान नस्ल नशे और दूसरी बुराइयों से बचकर इसकी तरफ राग़िब हो। इस हवाले से मार मोहम्मद यार उर्फ मल्ला रमाना का कहना है कि वो हर साल उर्स मेले का इनेकाद करते हैं। आज का ये मैच बहुत अच्छा रहा, खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेल पेश किया और ऐसे उर्स का इख्तिताम पुरअमन तरीके से हुआ। इस मौके पर कबड्डी खिलाड़ी अदील चिश्ती का कहना है, मैं तो अपना वीर अदील चिश्ती ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੋਇਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ 360 ਬੂਬਕ ਤੋਂ ਤੇ ਰਮਾਨੇ ਚੱਕ ਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕਾਫਤੀ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। और साड़ी दुआ है कि इंशाल्लाह कबड्डी दे लोग और रुझान होए ताकि आवाम नशियां तो बचे और कबड्डी की तरफ तवज्जो करे और कबड्डी खेले। अज का जो मेला से चक नंबर 223 सी ते जिंदे विच रवायती सकाफत ते रवायती खेल कबड्डी का मैच होया। अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा मेला होया और जो मेला सी इहदे चंडा ते मुक्कां वाली खेड सी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤਰਫ ਰਜੂਨ ਹੋਵੇ ताकि बुराई तो नशे तो बचें। तो इस दफ़ा ही माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होया। जितने साढ़े को अच्छे तो अच्छे खिलाड़ी असी बुला सकते अस कोशिश की है कि असी उन्होंने बुलाइए। तो बाकी बड़ा अच्छा और पुरसकून माहौल गुजर गया जी। वो यहाँ कबड्डी मैच खेलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा मैच हुआ, बहुत लुत्फ अंदोज हुए। इनका मजीद कहना है कबड्डी के मैच करवाने चाहिए। एक तो हमारी सकाफत खेल को फरोग मिलेगा और दूसरा नौजवान नस्ल इस खेल की तरफ राग़िब होगी, नशे और दूसरी बुराइयों से बचेंगे। तमाचादार कबड्डी मैच असाब शिकन मुकाबले में टीम अमजद माची ने कामयाबी हासिल की। शकीन कबड्डी की तरफ से ढोल की थाप पर जीत का जश्न मनाया गया। आखिर में मेहमानों ने जीतने वाली और रनर अप टीम के खिलाड़ियों को रिवायती पगड़ियां पहनाई। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना बवाना। और दूसरी जानिब कराची से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, जहां शाहराह फैसल पर कार पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। और दूसरी जानिब मंडी बहाउद्दीन में गंदम की ज़्यादा पैदावार और फ़ी एकड़ 3 मन गंदम की काश्त के इजाफे के लिए ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और महकमा ज़राअत मंडी बहाउद्दीन ने 20 नवंबर तक एक मुहिम का आगाज़ किया है। किसानों और अवामुल नास की आगाही और भरपूर पैदावार के लिए मंडी बहाउद्दीन में कैनाल व्यू पार्क फालिया रोड पर रोड शो मुनक्किद हुआ। रोड शो में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शफीक ने खसूसी शिरकत और आगाही वाक में हिस्सा लिया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी शेख मोहम्मद इकबाल और एसोसिएट प्रोफेसर अनवार उल हक ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने बताया कि इस तरह के रोड शो तीनों तहसीलों में मराकज़ की सतह पर किए जा रहे हैं, जहां पर जामा ज़रिया के तलबा और तालिबात किसानों को गंदम के नए बीज, तरीका काश्त और वक्त काश्त पर मुफीद मशवरे और काश्ती अमूर पर रहनुमाई दे रहे हैं। याद रहे कि रोड शो के बाद ज़रिए तलबा गाँव-गाँव जाकर खेतों में किसानों की रहनुमाई करेंगे। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD।